क्या बात है उस्मान बेटा, तुम्हारा दिल क्यों उदास है? रात के पिछले पहर मैंने जागे रहने की कोशिश की, लेकिन थकावट से सो गया, जाग नहीं पाया। जब सो रहा था तो एक ऐसा ख्वाब देखा मैंने। मुझे बताओ। उस ख्वाब में एक हिलाली रोशनी आपके सीने से निकली और मेरे सीने में दाखिल हो गई। मेरा सीना रोशन हो गया। फिर सीने के अंदर से एक दरख्त निकल आया। उस दरख्त की शाखें मेरे सीने से उगने लगी। उस दरख्त की शाखें निहायत तेजी के साथ पूरे जहान में फैलती चली जा रही थी। वसीतर जमीनों तक फैल गई। उन शाखों ने हर चीज को रोशन कर दिया। तलवारें देखी मैंने उन सरजमीनों पर, बहुत खून लगा हुआ था उन पर। मीनार भी देखे बहुत से। उन मीनारों पर मैंने वहां देखा हिलाल थे उन पर। खैर होगी, खैर होगी इंशाअल्लाह। क्या ताबीर है इसकी? उस्मान मेरे बेटे, अर्तुगरुल गाजी के काबिल फख्र और बहादुर उस्मान साहब, अच्छी अलामत है। जो ख्वाब आपने देखा है उस लिहाज से मुराद इलाही बजा लाने में हम साथ हैं। जैसा कि आपने कहा कि मेरे सीने से चांद निकलकर आपके सीने में चला गया, तो वक्त आ गया है। अब मैं रजामंद हूं आपकी उस बात के लिए। बाला खातून आपकी बीवी बनेगी, क्योंकि शायद अल्लाह का इशारा यही है उस्मान साहब। मेरे अल्लाह ने आपकी नस्लों को सुल्तानी और हुक्मरानी अता फरमाई है। आप और आपकी नस्लों की जिद्दोजहद से बहुत सी सरजमीनें इस्लाम का गहवारा बनेगी।
जैसा कि मैंने पहले कहा था बेटी कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर होता है। उस्मान के साथ तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। उस्मान साहब पहाड़ की चोटी की तरह हैं। तुम्हें मालूम है कि धुंध और ठंड से कैसे निपटना है। रास्ता मुश्किल और दुश्मन ताकतवर है। इसकी जिंदगी की बेहतरीन शरीक हयात बनना मेरी बेटी। शुक्र है अल्लाह तेरा। माजी में एक बार आपने मुझसे उस्मान के लिए बाला का हाथ मांगा था, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि अभी सही वक्त नहीं। मगर अब वो सही वक्त आ गया है। जल्दी से कबीले में अपने बड़ों को खबर भिजवा दें। बाकी के छोटे कबाइल में भी खबर भेजें कि बहुत जल्द हम निकाह करेंगे। बशारत यह है कि इस मुबारक दरगाह के कायम होने के साथ दूसरी चीजें भी कायम होंगी। जैसे आप मुनासिब समझे शेख मोहतरम। शुक्र अल्लाह तेरा। शुक्र अल्लाह का। हाय माशाअल्लाह, देखो तुम्हें जरा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरी बच्ची। इस वक्त अगर मेरी वालदा भी मेरे साथ होती तो वो भी कितना खुश होती सुल्तान खातून। हाँ मेरी जान, मेरा उस्मान भी तुम्हारी तरह बिन माँ का बच्चा है। काश के उसकी माँ भी इस लम्हे को देख सकती। शुक्र है अल्लाह का कि उसने ये लम्हा मुझे देखना नसीब किया। और फिर तुम्हें अपनी माँ की याद आने और उनकी बातों को सुनने का हक हासिल है। उनकी तरफ से मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो होती तो क्या कहती। चलो बैठते हैं। एक घर बनाना आसान है बेटी, लेकिन उसे कायम रखना मुश्किल होता है। ख़वातीन की अपनी परेशानियां होती हैं और मर्दों की तो बिल्कुल अलग होती हैं। बस ये याद रखो, तुम्हें इन परेशानियों को समझते हुए हमेशा अपने शौहर का साथ देना होगा।
याद रखो, अगर कोई खुशहाल घराना है तो उसके पीछे एक मजबूत खातून का हाथ होता है। याद रखना, घर में खवातीन मर्दों से आगे होती हैं। घर खातून बनाती है और तारीफें मर्द ले उड़ते हैं। अपने घर की हिफाजत करना मेरी बच्ची, और उसके साथ ही अपने शौहर का दिफा भी। मेरी दुआ है कि रब ताला तुम्हें बहुत सी औलादों से नवाजे और उन बच्चों का ख्याल रखने के लिए तुम दोनों को खुशहाल जिंदगी अता करे। ये उदास होने का वक्त नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे तो खुशी होनी चाहिए। तुम मेरे बच्चे की साथी बन रही हो और इस रिश्ते से अब मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, समझी? बहुत शुक्र है अल्लाह का। अभी नादान हूँ मैं। आप इस जिंदगी के रास्ते में रहनुमा बन जाएं मेरी। जब मैं कुछ गलत करूँ तो मेरी मदद करें। हर लम्हे मुझे आपकी जरूरत होगी। इंशाअल्लाह। बाला, मेहंदी के बगैर भी कोई दुल्हन होती है? चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शेख अदब अली की बेटी बाला खातून, क्या आपको अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब से 200 सोने के सिक्के राइजुल वक्त के तहत तय पाया है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान शेख अदब अली की बेटी बाला खातून के साथ 200 सोने के सिक्के राइजुल वक्त के तहत तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। आप दोनों गवाह अब्दुर्रहमान गाजी और जुल्फ़िकार दरवेश, क्या आप इस निकाह की गवाही देते हैं? देता हूं मैं। जी बिल्कुल। लिहाजा मैं भी गवाहों और दूसरे लोगों की मौजूदगी में आपके निकाह का ऐलान करता हूं। अल्लाह आपके इस मुबारक निकाह को कबूल फरमाए। आमीन। आमीन आमीन। माशाल्लाह मेरा जवान। तमाम तारीफें उस रब की हैं जो तमाम जहानों का मालिक है
اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام، آپ پر اور آپ کی آل پر۔ آمین۔ یا اللہ اس شادی میں برکت دے، آمین۔ اس شادی کے جوڑے کو استقامت اور محبت عطا کر، آمین۔ ان کے درمیان نفرت نہ ہو اور ہم آہنگی کی کبھی کمی نہ ہو۔ آمین۔ آمین۔ اللہ تمہارے نکاح کو مبارک کرے بیٹی۔ آمین۔ آمین۔ میرا رب تمہارے گھر والوں کو علم اور حکمت عطا کرے۔ آمین۔ آمین۔ میں بخوبی جانتا ہوں یہ، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا نکاح کوئی عام نکاح نہیں ہے، یہ ایک نشانی اور مبارک حکمت ہے۔ میرا رب تمہیں اور تمہاری آنے والی نسلوں کو حق اور دعوے کا پابند بنائے۔ آمین۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ آمین۔ بالا، میرا آغاز اور انجام، روشنی میری فتح، میرا خواب اور حقیقت، میری زندگی ہو تم۔ خوش آمدید میری زندگی میں، میرے دل میں، خوش آمدید میری جان۔ عثمان، کتنی خوش ہوں میں، کیونکہ میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری اور امید نہیں چھوڑی۔ آپ کا نام میرے دل کی دعا ہے، آپ میری زبان اور میرے دل کی دعا بن گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ خوبصورت دن دکھایا۔ آج کے بعد میری خواہش ہے کہ اپنی آنکھیں تمہارے ساتھ کھولوں، تمہارے ساتھ بند کروں۔ میری خواہش ہے کہ میرا رب ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ایک ساتھ بوڑھے ہوں، ہماری نسل بڑھے۔ یقین رکھو بالا، یقین رکھو، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری نسل کو بڑھانے کے لیے وہ اولاد بھی عطا کرے گا۔ میری طرح تم بھی یقین رکھنا، یقین رکھو بالا، میری طرح تم بھی یقین رکھو۔ کل مسکراتا ہوگا، خیمہ خوشحال ہوگا، ہماری جڑیں زمین کی گہرائیوں تک پہنچ جائیں گی۔ لیکن سب سے پہلے ان جڑوں کو اکھاڑیں گے جنہوں نے ہمارے قبیلے کو ہر قسم کی برائی سے گھیرا ہوا ہے۔ ان لوگوں کو نکال باہر کریں گے جو ہمیں الگ کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان، مجھے آپ ہی کے راستے پہ چلنا ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ اگر کوئی فریضہ میرا منتظر ہوگا تو میں دل جان سے اسے پورا کروں گی۔ کبھی میری فکر نہ کیجیے گا عثمان۔ کیسی فکر بالا، تم میری شکر گزاری کا انعام ہو۔ میرا رب مجھے طاقت دیتا ہے اور تم میرا حوصلہ ہو بالا۔
अल्लाह मुझे आलिशार को बेनकाब करने की कुव्वत दे, उसकी सांसें रोक कर कबीले का सुकून बहाल करना अदा करे। जिस रास्ते पर भी निकलो उस पे कामयाब होकर लौटूं, और लौटते ही अल्लाह तुम्हारा चेहरा देखना नसीब करे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाला, तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। मेरा इंतजार करना खातून। आपका इंतजार करना भी मेरे लिए खुशी की बात होगी। अल्लाह आपके रास्ते आसान करे। मेरी दुआ है कि आप जल्दी वापस आए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक लंबे अरसे से हमने बहुत सी मुश्किलात पर मिलकर काबू पाया और बहुत सी खुशियां भी एक साथ देखी। दुआ से, अपनी मदद से कभी आपने महरूम नहीं रखा। अब भी दुआ करते रहिएगा मेरे लिए मोहतरम शेख खदावाली। हम एक ही मकसद के लिए एक ही रास्ते पर हैं। हम बिल्कुल तुम्हें अपनी दुआओं और मदद से कभी भी महरूम नहीं होने देंगे। अपनी सबसे कीमती चीज सबसे पहले अल्लाह और फिर आपके हवाले किए। इंशाल्लाह जंग से जल्दी वापस आकर अपनी अमानत आपसे वापस ले जाऊंगा शेख खदावाली। हमने एक दूसरे को अपनी जिंदगी सौंपी है। जान की अमानत एक कीमती अमानत है, इसकी फिक्र न करें उस्मान साहब। शुक्रिया। मेरा रब आजादी के इस सफर में अपने मख्फी सिपाहियों के साथ हमेशा आपकी मदद करे। खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ। इंशाअल्लाह शेख, इंशाअल्लाह। यहां हर शख्स को गवाह बनाकर कहता हूं कि हम में से कोई भी यहां अपने जाती मफाद के लिए नहीं आया। हमारा मकसद इस सरजमीन में इंसाफ और अमन कायम करना है। और अब आप सब मुझे दुनिया और आखिरत में माफ करना। क्या आपने माफ किया? माफ करते हैं। क्या आप सबने माफ किया? माफ करते हैं। हम माफ करते हैं। चलो।
और हमारे खिलाफ खड़े होने वाले बागी, हमारे अंदर हजरत हमजा जैसी जसारत, हजरत यासिर जैसी संजीदगी और हजरत अम्मार जैसा आज़म देखेंगे। मैं कसम खाता हूं कि मेरा मकसद आजादी और ढाल शहादत है। हमेशा हमेशा के लिए इंसाफ और हमेशा के लिए आजादी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ऐ मेरे बेटे, कभी ना भूलना, हमारा रास्ता अज़ल से अबद तक है। हमारा मकसद दिलों में बसना है। हमारा दावा उसका बंदा बनना है। ऐ बेटा, इस परचम के साए में इंसाफ कायम करना, जुल्म को मिटाने वाला फरमान और मजलूमों के दर्द का दरमान बन जाओ। गज़वे से गाजी बनकर लौटो, हुक्म जारी करो और रियासत बन जाओ। कौम के सरदार बन जाओ, मजलूमों के लिए फातेह बन जाओ और जालिमों के लिए खतरा बन जाओ। इन सरजमीनों के लिए सुलेमान बन जाओ। अपनी रियासत के अंदर एक अबदी रियासत बनाओ।